राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसमें कि टिश्यू का एपिथेलियम टिश्यू हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसका क्या फंक्शन है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि ब्लड हो गया, बोन हो गया। ये बॉडी को क्या करता है, एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या, प्रोटेक्शन जैसे कि फैट सेल है वो बॉडी को इंजरी से प्रिवेंट करता है। फिर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन देता है, WBC सेल। फिर टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनेक्टिव टिश्यू दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक सेल, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल में दो कंडीशन आता है कि एक सेल में फिक्स रहता है कि ये जो सेल है ये हर एक कनेक्टिव टिश्यू में फिक्स रहेगा, और दूसरा है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में ये फिक्स रहेगा। तो जो फिक्स सेल है उसमें हमारा आता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल ये क्या काम करता है, ये फाइबर बनाने का काम करता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये फाइबर। तो कौन कौन सा फाइबर बनाता है, तो जैसे ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। उसके बाद है कि फैट सेल। फैट सेल भी प्रेजेंट रहता है। तो फैट सेल में क्या रहता है, इसमें फैट स्टोर होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा है फिक्स सेल में, तीसरा है ये फेगोसाइट। फेगोसाइट क्या करता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। फिर नेक्स्ट है कि वो सेल जो कि कनेक्टिव टिश्यू में फिक्स नहीं रहता है। तो पहला है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है हिस्टामिन, दूसरा होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, एक एंटी कोगुलेंट है, ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है। ठीक, उसके बाद है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ये फ्लूइड और इसमें किससे मिलकर के बना रहता है, ये फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फाइबर में जैसे वही कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, और इस फाइबर को कौन बनाता है, यही फाइब्रोब्लास्ट सेल। उसके बाद है ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर रहता है, पॉलीसेकेराइड रहता है, GAG रहता है, और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फाइबर के बारे में देखेंगे कि फाइबर क्या होता है। तो फाइबर क्या है, फाइबर का 3 टाइप देखे थे। फाइबर क्या करता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेवई का। तो सेवई में जो दूध है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो वाटर हो गया, और जो कि उसका जो सेवई है वो हमारा फाइबर हो गया। और जो सेवई में जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो ये हमारा सेल हो गया। तो वही है कि फाइबर क्या करता है कि सबको बाइंडिंग करने का काम करता है। तो इसी तरीके से फाइबर के 3 टाइप हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिक्यूलर फाइबर। रेटिक्यूलर फाइबर, तो रेटिक्यूलर फाइबर क्या करता है, तो ये क्या है, कोलेजन फाइबर क्या करता है, ये वाइट कलर का रहता है और बहुत ही ज़्यादा थिन रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा मोटा रहता है, थिक रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक रहता है, और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं पाया जाता है। फिर इलास्टिक फाइबर क्या करता है, ये इलास्टिक फाइबर येलो कलर का रहता है, और कोलेजन की अपेक्षा ये क्या रहता है, ये थोड़ा सा पतला रहता है, थिनर देन कोलेजन फाइबर। उसके बाद है ब्रांचिंग, इसमें पाया जाता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं रहता है, और इसमें थोड़ा सा ब्रांचिंग प्रेजेंट रहता है। फिर है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर क्या है, ये ब्लैक अगर इसको स्टेन करें तो ये ब्लैक कलर का दिखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, इसलिए ये बहुत पतला होता है और ये थिन होता है, और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये मेनली हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो टोटल
3 टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके फर्दर 3 टाइप हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस के 2 टाइप हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड के भी 2 टाइप, इंडोस्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग देखेंगे कि एरियोलर टिश्यू के बारे में। सबसे पहले जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें सेल ज़्यादा और फाइबर कम रहता है, जिस कारण से ये क्या रहता है, लूजली बॉन्ड रहता है, इसलिए आपस में बाइंड रहता है, तो लूजली बाइंड रहता है, तो इसलिए इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोले। अब एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा तो हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उस कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज़्यादा ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद इसका ये फंक्शन होता है कि ये लाइनिंग बनाने का काम करता है। एक तो हम लोग एपिथेलियम टिश्यू में देखे थे कि ये लाइनिंग बनाने का काम करता है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट जो ऊपर जो लेयर रहता है वो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही वो लेयर रहता है। ठीक, जैसे कि हमारा जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो म्यूकोजा का जो लेयर है वो एरियोलर टिश्यू का ही बना है, फिर वही जीआई ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं, और इसमें ये किससे मिलकर के बना होता है, फैट सेल से और फैट से बना होता है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आईलीड में, जो आईलीड है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थाई में, मेमरी ग्लैंड में, मोन्स प्यूबिस में और लिविया माइजोरा में, और ये जो स्क्रोटम है उसमें प्रेजेंट है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे कि किसमें, तो मोस्टली आईलीड और लिविया माइजोरा और स्क्रोटम में एडिपोज टिश्यू ये प्रेजेंट रहता है। फिर है ग्लूकोज। ये क्या करता है, जो एडिपोज टिश्यू है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे, तो ये जो हम लोग कोई भी जो फूड पार्टिकल्स लेते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है और देन वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो फैट है वो एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, वो स्टोर रहता है और फिर वो भी ग्लाइकोजन में, देन फिर वो ग्लूकोज में चेंज होता है। उसके बाद एक और है हार्ट। हार्ट जो है वो हमारा फैट टिश्यू का ही बना रहता है, क्योंकि टिल ड्यूरिंग बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक वो क्या होता है, ये मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है, इवन कि जब हम सो रहे होते हैं फिर भी। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस कारण से जो हार्ट है वो फैट टिश्यू का बना रहता है, और इसलिए हार्ट के लिए फैट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये देख लिया। अब जो एडिपोज टिश्यू है इसका हमारे बॉडी में 2 टाइप है, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये मेनली ज़्यादा अडल्ट में पाया जाता है, और ब्राउन ये न्यू बॉर्न में रहता है, और इसका कलर बोले तो ये रेड कलर लिए हुए रहता है, इस कारण से ही क्या होता है कि बच्चा का जो कलर होता है वो रेड होता है, वो क्या होता है, रेड होता है। और ये क्या होता है, ये वाइट या येलो कलर का रहता है, वाइट या येलो कलर का रहता है, ये वाइट या येलो कलर का रहता है। तो ये वाइट एडिपोज टिश्यू वाइट कलर का रहता है, और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो रहता है, लेकिन जो इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये फास्ट रहता है, जिस कारण से ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और इसलिए जो बेबी है उसको उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हीट का ज़रूरत रहता है, क्योंकि उस टाइम उसको हाइपोथर्मिया का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो जिस कारण से ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा टाइप है हमारा रेटिकुलर टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो ये जो हमारा रेटिकुलर टिश्यू है ये मेनली क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर है ये किस में पाया जाता है, तो ये लीवर में पाया जाता है, स्प्लीन में, बोन मैरो में, और रेटिकुलिन फाइबर में ये क्या रहता है, रेटिकुलिन फाइबर का ये फॉर्मेशन करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप, जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो डेंस है, वो कहने का ये मतलब है कि इसमें सेल कम पाया जाता है लेकिन फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तो फाइबर ज़्यादा पाए जाने के कारण ये क्या होता है, डेंस होता है। अब इसके भी फर्दर 3 टाइप हैं। एक है डेंस इरेगुलर, दूसरा है इलास्टिक टिश्यू और तीसरा है हमारा डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर, तो जो डेंस इरेगुलर है इसमें क्या होता है, ये सेल डेंस रेगुलर में और डेंस इरेगुलर में अमाउंट ऑफ सेल इक्वली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इरेगुलर तरीके से इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए ये इरेगुलर हो गया और ये हमारा रेगुलर हो गया। तो डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है जो स्किन का दूसरा लेयर है वो डर्मिस, वो क्या होता है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है। फिर नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू क्या होता है, ये इलास्टिक फाइबर से मिल करके बना रहता है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो जहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पे, और एक बात है कि जो हमारा ब्लड है वहाँ ब्लड में फाइबर नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो फाइबर है ये इसका हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है। फाइबर हम लोग यूज़ करते हैं एज इट फाइबर ओनली वी यूज़ फॉर, कि यूज़ करते हैं सिर्फ क्लीनिंग के लिए, जैसे एक झाड़ू की तरह काम करता है ये क्या, फाइबर। तो ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ब्लड में फाइबर नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन यही जो ड्यूरिंग इंजरी क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि ग्रेनुलेशन होता है, जो ब्लीडिंग होने के बाद जो पिंक कलर का जो लेयर आ जाता है, तो उसको, उस प्रोसेस को ग्रेनुलेशन कहते हैं। तो उसमें जो ब्लड वेसल्स का ही जो फाइबर होता है वही बाहर आकर के ग्रेनुलेशन का काम करता है। और अगर वहाँ पे मेजर इंजरी हुआ है तो हम लोग देखे थे कि कोगुलेशन, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड में कि कोगुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैसे फिब्रिन में चेंज होता है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ये हेल्प करते हैं। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारे ब्लड में क्या है, ये फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फाइबर का डाइजेशन ही हमारे बॉडी में नहीं होता है। तो ये था। और फिर है इलास्टिक टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये लंग्स में और ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर है डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है जो कि जैसे कि ये हमारे टेंडन में, टेंडन क्या होता है, तो टेंडन एक ग्लू का काम करता है। तो ये क्या है, ये हमारे बोन को मसल से जोड़ता है। कौन? टेंडन। तो इसमें भी डेंस रेगुलर होता है। फिर है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से अटैच करने में ये लिगामेंट हेल्प करता है। तो इसमें भी हमारा डेंस रेगुलर है। और फिर तीसरा है इसका एग्जाम्पल पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या होता है, जो बोन के ऊपर का जो आउटर लेयर होता है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। तो इस पेरीमाइसियम को बनाने में भी डेंस रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हेल्पफुल है। फिर तीसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का फर्दर 3 टाइप है। एक है इंडोस्केलेटल, दूसरा है म्यूकॉइड टिश्यू और तीसरा है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इंडोस्केलेटल कहने का क्या मतलब है, ये हमारा मेनली स्केलेटल सिस्टम बनाता है, जिसमें इसका 2 टाइप है, एक बोन और दूसरा है हमारा कार्टिलेज। तो बोन क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना होता है। ये बोन क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर के बना। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है, ऑस्टियोसाइट बनाता है और ऑस्टियोसाइट क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है। और उसी में रहता है एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ये बोन को रिपेयर करने का काम करता है। फिर है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है, ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल से मिलकर के बना रहता है। और जो ड्यूरिंग एम्ब्रायो क्या होता है, हमारा पूरा जो बोन है उस टाइम उसका बोन का ऑसिफिकेशन नहीं होता है, तो वो पूरा कार्टिलेज का ही बना होता है। आफ्टर 7 मंथ क्या होता है, बोन का ऑसिफिकेशन होता है, जिसके बाद क्या होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। फिर इसका नेक्स्ट है हमारा ब्लड, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ब्लड और लिम्फ। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेल भी इसमें ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फाइबर क्या है, इसमें नो फाइबर। इसमें क्या है, नो फाइबर इसमें प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। और इसका एक टाइप है म्यूकॉइड टिश्यू। म्यूकॉइड टिश्यू क्या होता है, ये
एम्बेलिकल कॉर्ड, जो बेबी जो होता है, जो जिससे वो प्लेसेंटा मदर के थ्रू ये जो कनेक्ट रहता है, जो सारा न्यूट्रिशन उसमें जाता है, तो उसको एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसको कि फ्यूनिस भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे जब उसका सेक्शन होता है तो उसमें वाइट कलर का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको कि वाटसन्स जेली कहते हैं। तो ये हो गया, ये म्यूकॉइड टिश्यू भी हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर ये था हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और जिसमें कि हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या होता है? तो कार्टिलेज बोन से तो ये कार्टिलेज क्या होता है? ये कार्टिलेज बोन से कम लेकिन मसल से ज़्यादा हार्ड होता है। और कार्टिलेज का 3 टाइप है। कौन कौन? हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज, इसका कलर ब्लू होता है और ये कैसा रहता है? ये स्मूथ, ग्लासी और शाइनी रहता है, एकदम स्मूथ रहता है। फिर है उसका जो ड्यूरिंग एम्ब्रायो, जो बच्चा रहता है, उसमें सबसे पहले हाइलीन कार्टिलेज ही बनता है। उसके बाद क्या होता है? बोन का ऑसिफिकेशन होता है, जिसके कारण से इस हाइलीन कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन होता है, जिससे बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये हो गया। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो नोज़ के टिप में प्रेजेंट रहता है, ईयर के पिना में, ईयर पिना में ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। फिर है फाइब्रो कार्टिलेज, ये कैसा कलर का रहता है? ये वाइट कलर का रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है और नी जॉइंट में ये प्रेजेंट होता है, जिसको कि सेमिल्यूनार जॉइंट कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू येलो कलर का रहता है, इसमें फैट प्रेजेंट रहता है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये लार्ज ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये पेल्विक कैविटी में भी प्रेजेंट रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस में भी यही फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। और फिर क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये कैसा कलर का रहता है? ये हमारा येलो कलर का रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और लार्ज ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होता है। और रिब्स, और इसमें क्या रहता है? ये रिब्स में जो कोस्टल कार्टिलेज है, ये जो इस तरीके से ये रिब, ये हमारा स्टर्नम, और स्टर्नम के जस्ट साइड ये क्या रहता है? कोस्टल कार्टिलेज। देन ये रिब्स बोन स्टार्ट होता है। इसी कारण से क्या होता है? वो ड्यूरिंग जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जो कि हम लोग को ब्रेथ करने में हेल्प करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा कोस्टल कार्टिलेज के बारे में टोटल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में टोटल लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद। राधे राधे।